नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। लॉरेंस बिश्नोई, जिसके नाम का मतलब साफ है, यानी कि दूध की तरह सफेद, चमत्कार यानी कि चमकदार भी, लेकिन जो काला किरदार यहां पर कोयले से भी ज्यादा लॉरेंस का सामने आया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद अब सारी की सारी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूमती नजर आती है। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर से शुरुआत अपने बुलेटिन की करने जा रहे हैं, जिसके तहत ये खबर यहां पर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी से भगाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। यानी कि कस्टडी से लॉरेंस बिश्नोई को छुड़ाने के लिए एक बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही है। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि विदेश में ले जाने की, विदेश हिंदुस्तान से भगा कर ले जाने की फिराक में यहां पर इस वक्त पूरा गैंग नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के हैं और वो चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को यहां से छुड़वाकर कस्टडी से बाहर ले जाकर लॉरेंस बिश्नोई को विदेश में भेजा जा सके, जिसमें अब उसके भाई का भी नाम सामने आ रहा है। जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कस रहा है, उसके गुर्गों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लॉरेंस को घिरता देख अब उसके खास उसे कस्टडी से भगाने की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस को कस्टडी से भगाने की साजिश रची जा रही है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्ना हो गई हैं। लॉरेंस की रिमांड और पेशी के दौरान भारी सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। कहा जाता है कि लॉरेंस के कई दोस्त विदेश में बैठे हैं, साथ ही लॉरेंस का भाई अनमोल भी विदेश में ही है। लिहाजा बदमाशों की साजिश है कि लॉरेंस को पुलिस की गिरफ्त से निकाला जाए ताकि बाहर से बैठकर नेटवर्क को चलाया जा सके। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी हत्या में सीधे सीधे शामिल नहीं रहा, सिर्फ अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर जबरन फिरौती और हत्या की साजिश में शामिल रहा। एक गैंग का काम दूसरे गैंग से करवाता था, दूसरे का तीसरे गैंग से, और जो लोग उसके गैंग के हिसाब से काम नहीं करते उसको वो अपने गैंग से निकाल देता था। लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत दर्ज एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। हाल ही में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की हिरासत में भेजा गया था। अब फिर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस को 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है, जहां पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेकर सलमान खान की धमकी तक के सारे कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। पुलिस एक एक कड़ियों को आपस में जोड़ रही है, लेकिन इस दौरान लॉरेंस की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हर पल उसकी निगरानी की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई भी खौफ में जी रहा है। उसे पंजाब के विरोधी गैंग से खतरा महसूस हो रहा है, साथ ही उसे पंजाब पुलिस से भी डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से पहले कह चुका है कि वो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे खतरा है कि पंजाब में उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डर लॉरेंस बिश्नोई को है। लेकिन अभी भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो सबसे ज्यादा जांच के घेरे में है वो है सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस ने आशंका जताई है कि उसका पंजाब पुलिस एनकाउंटर कर सकती है और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उसने पंजाब या फिर दूसरे राज्य की पुलिस को कस्टडी न देने की मांग की है। और अब लॉरेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की बात हो रही है। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पंजाब पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सूत्रों की किसी न किसी तरह से मदद की थी या फिर मूसेवाला की रेकी की थी। केकड़ा को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रभदीप सिद्धू को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पंजाब पुलिस का दावा है कि मर्डर में शामिल 4 शार्प शूटरों की पहचान हो चुकी है, यानी अब अहम कड़ी भी पुलिस से दूर नहीं है।
तो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भगाने की एक बड़ी साजिश यहां पर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया अब तक पहुंचा रहा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के रोहिणी में मौजूद स्पेशल सेल में दीपक बिष्ट मौजूद हैं और साथ ही पंजाब के अबोहर से मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपकी तरफ रुख करें उससे पहले हम दीपक बिष्ट आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि दीपक आप रोहिणी के स्पेशल सेल में ही यहां पर मौजूद है और यह बड़ा खुलासा जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया यहां पर कर रहा है कि बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को विदेश भगा कर ले जाने का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सबीना जो इनपुट मिले हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये इनपुट मिले हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको भगाने की साजिश यहाँ पर रची गई थी और कई तरह के इनपुट स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियों को मिले हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई इस वक्त गोल्डी बरार के संपर्क में है जो कनाडा में है और उसका जो भाई है अनमोल, वो काफी समय से इस फिराक में था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को कभी कोर्ट में अगर पेश करते वक्त उसे छुड़ा लिया जा सकता था। इस तरह के इनपुट पर मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसका सुरक्षा घेरा जो है पूरी तरह से कड़ा कर दिया है। उसके साथ जो जब भी उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके साथ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बिठा कर लिया जाता है और साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि अब लॉरेंस को खतरा भी नजर आने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कई गैंग्स ने उसको भी जान से खत्म कर देने का यहाँ पर कई समय से वीडियो वायरल किए गए थे, उसमें कोई सारी पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ करना और साथ ही उसके जरिए दूसरे नेटवर्क का पता लगाना है, क्योंकि पिछले 8 दिन से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज में लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन उस बीच कई सारे इनपुट्स लगातार स्पेशल सेल को मिल रहे हैं। तो जरूर लौटेंगे आगे भी दीपक, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत अब ये मामला आगे भी देखने को मिल रहा है, उसकी जानकारी हम दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी से ले रहे हैं। लेकिन पंजाब के ही एक गांव में मौजूद है इस वक्त अमित पांडे। अमित, क्या कुछ आपने जानकारी यहां से जुटाई है? जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि एक छात्र नेता बने, लेकिन छात्र नेता तो का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसने अपनी धाक यहां पर जरूर जमाई है। आप पहुंचे हैं उनके गांव में, क्या कुछ नजर आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, क्या जानकारी हाथ लगी है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम देश के उन चुनिंदा न्यूज चैनल्स में से एक हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के घर पहुंचे हैं। पंजाब के अबोहर जिले के एक गांव में है, दुतियावाली गांव में है, हम वहां पर मौजूद हैं। एक स्थानीय निवासी हैं। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर हुआ, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? गैंगस्टर तो है ही नहीं, गैंगस्टर तो नहीं मानते हम, गैंगस्टर है ही नहीं। हमारे गांव में तो बच्चे से ही बहुत अच्छा बच्चा है वो है ना। लेकिन अभी वो स्पेशल सेल की कस्टडी में है और उसको भगाने की साजिश रची जा रही है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आया है। नहीं जी, ये कर रहे हैं, उसको कोई कम और क्या तुम्हारे जो नेता लोग है ना वही है उनके। तो इस तरीके से और लोगों से हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या जो खौफ का आलम है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल से ये लोग सामने, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इतना ये आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे हिसाब से तो वो ऐसे आरोप शामिल नहीं है, बहुत बढ़िया इंसान, उसके घर वाले इज्जतदार आदमी। अभी उसके ऊपर जान का खतरा है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। देखिए, बहुत मुश्किल से ये लोग आए हैं, सामने आए हैं, हमें बोलने, हमसे बात करने आए हैं, लेकिन हालत यही है कि हम उनके घर के सामने गए हैं। लॉरेंस लौटेंगे अमित, आपके पास लौटेंगे, दीपक आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर तो नजर हमारी बनी हुई है, उसका काला चिट्ठा एक परत दर परत हो गए हैं।